हेलो दोस्तों, हाय। मैं डॉक्टर अनुराधा पलटा, झारखंड, रांची, इंडिया से। और आज मैं बात करने वाली हूँ आत्महत्या यानी कि सुसाइड के क्या लक्षण हैं और सुसाइड के क्या कारण हैं, क्या कॉजेज़ है, क्या इटियोलॉजी है, किस कारण आदमी सुसाइड करने में मजबूर हो जाता है और उस क्या हालात है जो सुसाइड करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि सुसाइड क्या है। सुसाइड एक लैटिन शब्द से उभरा हुआ है। इसका मतलब है सेल्फ मर्डर। और इसके क्या लक्षण है, पहले हम लक्षण की बात करेंगे। जो आप अगर देखते हैं आपके समाज में, आपके घर में या परिवार में या किसी में भी ये फीलिंग्स, ये लक्षण आप देखते हैं तो आप उसको इमिडिएटली आप इन्फॉर्म करिए वहाँ पर अथॉरिटीज़ को, पुलिस में या किसी डॉक्टर को, या उसको रेफ़र करिए किसी थेरेपिस्ट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से। तो सुसाइड के क्या लक्षण हैं? अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आजकल ऐसी सडनली ऐसे बात करने लगा है कुछ दिनों से कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, उसको बहुत आत्मग्लानि हो रही है और उसको बहुत शर्म आ रही है, किसी चीज़ के कारण उसने कुछ किया है तो उसके कारण शर्म आ रही है, और या फिर उसको वो कहता है या कहती है कि मैं दूसरों पे बोझ बन गया हूँ। हाँ, और अपने आप को सेल्फ ब्लेम करते हैं जब व्यक्ति लोग कि अपने कोई भी फेलियर के कारण खुद को ब्लेम करेंगे या खुद से कुछ गलती हुई है तो उससे खुद को ब्लेम करेंगे और वो घर कर लेता है और बहुत इंटेंस और बहुत ही तनाव में वो लोग आ जाते हैं। तो और उनकी जब फीलिंग आप देखेंगे तो वो हमेशा उनको एम्प्टीनेस लगेगा, खालीपन दिखेगा जीवन में। कोई भी वजह नहीं है, वो बोलेगा कि मुझे जीने की कोई भी वजह नहीं है। अब उसको लगता है कि उसकी बस दुनिया अब ख़त्म हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति के भी ये सुसाइडल लक्षण हैं और वो बहुत ही दुखी, बहुत ही सैड और अत्यंत दुखी आपको लगेगा वैसा व्यक्ति। लक्षण है कि वो बहुत तनाव में आ जाएगा, बहुत ही एंग्शियस रहता होगा, बहुत ही एंग्शियस और बहुत चिड़चिड़ापन या एजिटेटेड, रूखा सा रहेगा, और या उसमें बहुत गुस्सा होगा, बहुत रोष होगा, या किसी से बदला लेने का या किसी से को मारने की कोशिश करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में फिजिकल पेन या इमोशनल पेन या इतना ब्रेकडाउन हो जाता है या कोई क्रॉनिक इंजरी के कारण, तो इसके कारण भी वो अपना जीवन को अंत करना चाहेगा। तो ये है। और उसका बिहेवियर आप कैसे आंक सकते हैं? उसका बिहेवियर हम आंक सकते हैं कि वो आजकल आप देखेंगे वो मरने के तरीक़ों पे रिसर्च करेगा, मरने के क्या क्या तरीके हैं, और वो मरने का या तो प्लानिंग बनाएगा या आपसे ऐसी बातें करेगा, और या दोस्तों से एकदम कट ऑफ हो जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा, सोशली आइसोलेट हो जाएगा। ये कुछ तरीके हैं और लक्षण हैं जो आप देख सकते हैं। और जीवन में वो जितनी भी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो जीवन में होती है तो उनको वो सडनली छोड़ देगा। खाना पीना छोड़ देगा, अच्छा पहनना, कपड़ा, या उसकी जिस चीज़ का शौक़ है वो सब चीज़ अपने जीवन में छोड़ देगा। और ये भी एक व्यवहार हो सकता है कि वो सडनली ऑल ऑफ अ सडन अपनी वसीयत बनाने लग जाए। कोई एल्डरली आदमी है और उसका ऐसा प्लानिंग है या वो सोच रहा है कि भाई मैं अपना लाइफ को अंत कर दूं या कुछ है, तो वो सडनली अपनी वसीयत बनाएगा, अपना विल लिखने लगेगा। वो कोई भी जोखिम भरा काम करेगा, जैसे बहुत तेज़ ड्राइविंग करेगा ताकि अपने को अटेम्प्ट करे अपने को मारने का, अंत करने का। और या वो आप कहिए कोई पहाड़ी पे चढ़ जाएगा, कूदने की कोशिश करेगा, या कभी कभी देखा गया है स्विमिंग करने गया तो डाइविंग बोर्ड से अपने मरने की कोशिश करना चाहता है। और कहीं भी आप या वो पॉइज़न खाने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ लक्षण हैं। और एक लक्षण है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति के। कभी एकदम गुस्सा हो जाएगा, कभी एकदम खुश हो जाएगा, कभी एकदम डिस्टर्ब रहेगा, रोने लग जाएगा, कभी हंसने लग जाएगा, और एकदम शांत सुन पड़ जाएगा। सो ये भी कुछ
लक्षण है। और हम इसके लक्षण जो है वो है कि बिल्कुल सोएगा नहीं, या बहुत ज़्यादा सोने लगा है, या बिल्कुल भी नहीं सोएगा, खाना पीना छोड़ देगा, और या कोई उसको ड्रग की या नशे की आदत लग जाएगी, या फिर वो बहुत शराब पीने लग जाए। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आप देख सकते हैं किसी भी करीबी पे या किसी पे भी ये लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको हेल्प करिए, मदद करिए, और उनको किसी के भी द्वारा उनको उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म करिए। कारण बहुत सारे हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं कि पहला कारण तो है, हम पर्सनल कारण पहले देखते हैं। पर्सनल कारण ये हो सकता है कि उसका सेल्फ एफिकेसी, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो गया है। उसका जो सोचने की शक्ति या इंसाइट और एक उसका जो एक मेंटल बैलेंस है वो बहुत पुअर हो गया है, और उसकी वो हताश हो गया है व्यक्ति, और वो एकदम उसका आप देखिए या तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया है, या उसका स्टेटस बहुत ही गिर गया है, कुछ सडनली जीवन में कुछ हो गया है जिसके कारण वो एकदम हताश और परेशान हो गया है। और फिर हम देखते हैं इसके सोशल कारण क्या है। सोशल कॉजेज़ ये है कि जितने भी उसके सामाजिक रिश्ते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, हो सकता है वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में हैं, लड़ाई झगड़ा है, परिवार में भी लड़ाई झगड़ा है, या कुछ इश्यूज़ हैं, या कुछ बातें हैं, और परिवार से उसको किसी भी या तो उसमें कोई फेलियर सेट इन हुआ है, परिवार से उसको सब सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक सोशल कारण है। आदमी मजबूर हो जाता है सुसाइड करने के लिए। और बाकी ये है कि समाज में अगर कुछ शर्मनाक चीज़ उससे हो गई है, कोई घटना हो गई है जिसके कारण वो फेस नहीं कर सकता है, तो वो भी सुसाइड का एक कारण हो सकता है। या देखा गया है लड़कियों के साथ जब रेप्स होते हैं या कोई उनको फिज़िकली अब्यूज़ होती हैं, तो वो भी सुसाइड कर लेती हैं, इस कारण कि भाई समाज में सोशल इश्यूज़ इतने हैं, लोग क्या कहेंगे करके। तो और ये कॉज है। कुछ रिसर्चेस देखी गई हैं, और कुछ रिसर्चेस में देखा गया है कि जेनेटिक कॉज भी है। कुछ परिवार में ये प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि जनरेशन में कहीं ना कहीं सुसाइड हो रहा है, और वो फैमिली में एक फॉलो होने लगता है ऐसा। जेनेटिक स्टडीज़ के दौरान ट्विन्स को लेके स्टडी की गई है, रिसर्च किया गया है, जिसमें पाया गया कि एक ट्विन ने सुसाइड किया तो कुछ ही समय बाद से ट्विन ने भी सुसाइड किया। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जेनेटिक भी है ये सुसाइडल टेंडेंसी। और कॉज इसके जो हो सकते हैं सुसाइडल के, वो है कि बायोलॉजिकल कॉज। और बायोलॉजिकल कॉज क्या है? बायोलॉजिकल कॉज ये है कि हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन है, जो 5-HIAA करके एक है केमिकल है, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम, जब बहुत लो हो जाता है तो भी ये आदमी सुसाइड के लिए प्रोन होता है, करता है। और रिसर्च में देखा गया है जिनका ये कंसंट्रेशन, ये लेवल सेरोटोनिन का बहुत कम, तो और सुसाइडल टेंडेंसी उनमें ज़्यादा होती है। तो ये बायोलॉजिकल कॉज है। और हम देख सकते हैं कि कॉज है, कुछ थ्योरीज में देखा गया है कि कुछ कॉजेज है कि आदमी अपनी फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए सुसाइड करता है। कुछ देखा गया कि मास में सुसाइड हो रहा है, इंटरनेट में लोग सुसाइड वो जो कर रहे हैं, तो वो ऐसा बिहेवियर भी देखा गया है कि लोग कोई अपनी फैंटेसी फुलफ़िल करने के लिए करता है कि लोग उसका सुसाइड करेंगे तो उसको समाज और कम्युनिटी कैसे उसको सपोर्ट करेगी, हैं। और उसके बाद कभी कभी लोग रिवेंज लेने के लिए सुसाइड करते हैं, बदला लेने के लिए, या कोई पावर कंट्रोल करने के लिए सुसाइड करते हैं। और या फिर कुछ ऐसा लोग बिलीव करते हैं कि भाई किसी जो मर गया है उससे हमारा मिलन होगा, तो हम सुसाइड कर लेते तो उससे मिलन हो जाएगा। तो ये तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की थ्योरीज है इससे रिलेटेड। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लेते हैं, अपना जीवन अंत कर लेते हैं, हमें नया लाइफ मिलेगा। तो अलग अलग की थ्योरीज है, अलग अलग बातें हैं। बट और
देखा गया है कि एक पैरा सुसाइडल टेंडेंसी है, वो लक्षण को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप में वैसे लक्षण है या आप ये किसी परिचित में वैसे लक्षण है, तो पैरा सुसाइडल टेंडेंसी, इसके क्या लक्षण है? ये है यानी कि सेल्फ म्यूटिलेशन, यानी कि वो अपने आप को खुद अपनी स्किन वगैरह को लोग काटने लगते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या सेल्फ इंजरी करते हैं, खुद को चोट पहुंचाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरासुसाइडल बिहेवियर। अगर ऐसा भी किसी पे आपको समझ आ रहा है, दिख रहा है, तो आप प्लीज़ उसको हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें और इमिडिएटली उसको असिस्टेंस दें। और ज़्यादातर ये जो पैरासुसाइडल बिहेवियर है, जो ये सेल्फ हार्म या सेल्फ म्यूटिलेशन का बिहेवियर है, ये बिहेवियर जनरली जो ड्रग्स लेते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ जो लेते हैं या ड्रग्स के उसमें इन्फ्लुएंस में लोग, ये कॉमन बिहेवियर है। लोग ज़्यादा अपने को सेल्फ हार्म करते हैं, हाथ काट लेंगे या स्किन काट लेते हैं, ऑल दिस। तो दोस्तों की सुसाइड एक बहुत ही मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और ये तो बहुत ही बड़ा समाज में एक बहुत बड़ा इशू है और एक हेल्थ प्रॉब्लम है। और आजकल देखा गया है कि बहुत कॉमन हो रहा है ये लोगों का। लॉकडाउन के कारण हम लोगों का जो मानसिक, जो मेंटल स्टेटस है, वो बहुत केओटिक और बैलेंस में नहीं है और इसके कारण लोग बहुत हताश हो रहे हैं और लोग ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहे हैं। और जाने वाला तो चले जाता है, पर लेकिन पीछे एक अपने प्यार करने वालों को, अपने परिवार वालों को एक रोता और बिलखता छोड़ जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें और आप अपना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी और अपना को बढ़ा के रखें और अपना होपलेसनेस जीवन में ना लाएं और प्लीज़ स्वस्थ रहे, अलर्ट रहे, मेंटली हेल्दी रहे। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। बाय फॉर नाउ।